सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके नाम की स्तुति में आराधना कर सकूँ गीतों के द्वारा और आज वचन के द्वारा। और धन्यवाद देती हूँ मैं संजीव वाहिनी ग्रुप का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के वचन को, खुदा के पाक कलाम को उसके लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक कार्य के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस पाक पवित्र समय के लिए। खुदा बाप, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं और आपने हमें जीवितों की भूमि में जिंदा रखा, उसके लिए तहे तहे दिल से धन्यवाद देते राजा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि उसके मार खाने, उसके कोड़े खाने के द्वारा हमारे पाप में तन मन लहू, पिता परमेश्वर, तन मन शुद्ध हो जाए आपके लहू के द्वारा। धन्यवाद धन्यवाद राजा, धन्यवाद ये पाक पवित्र समय दिया कि आपके पवित्र कलाम जो बहुत ही पाक है, जो सामर्थी है और जो हमारे हाथों में अंतिम दिनों में दोधारी तलवार है, उस वचन को सुनाने की शक्ति सामर्थ्य बल आपने दिया खुदा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आज अपने लोगों से बात कीजिए खुदा बाप, मुझ में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक को भरिए, ताकि मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि आपके कलाम को पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये मौके के लिए धन्यवाद। सारा कार्यक्रम आपके हाथ में देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना मांगते खुदा बाप, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर क्या कि इसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके पवित्र कलाम से मैं कुछ वचन को आप लोग तक बांट सकूं। हम काफ़ी दिनों से और जब से हम पैदा हुए तब से परमेश्वर के वचन को हम सुनते चले आ रहे हैं और हम देखते हैं कि हम पैदाइशी क्रिश्चियंस हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदा को अपने जीवन का अनमोल एक खुदा बनाया और हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है। तो आज हम उसी खुदा की दया और करुणा के द्वारा जो हमारा जीवन बचाया गया, हम उसके करीब आते हैं और हम आज के जो वचन जो खुदा आपसे और मुझसे बातें करना चाहता वो ये है कि हम देखते हैं कि हमें सब कुछ पता है मसीह के बारे में, मसीह के कलाम के बारे में, कि हमें कैसा जीना है, कैसा विश्वास करना है, लेकिन सब कुछ पता रहने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं चूक खाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं है, ना सांसारिक रूप से, ना पारिवारिक रूप से और ना ही मसीही रूप से। तो हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्योंकि हम जो है विश्वास करते हैं लेकिन उसे हम एक्शन में नहीं डालते। फेथ शुड बी इन एक्शन। जब हम देखते हैं कि जब हम विश्वास को कार्य में लाते हैं तो हम उसके फल को अपने सामने होता हुआ देखते हैं। तो आइए हम वचन के जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 4 विषयों पे यहाँ पे मनन करेंगे हम लोग। पहला ये है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। दूसरा कि हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं अगर मसीह हूँ तो मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है वो क्या है, और वचन मेरे बारे में यीशु मसीह क्या कहता है, और मुझे विश्वास के जीवन में कैसे रहना है, और मुझे आत्मा के फल को हम कब ग्रहण कर सकते हैं, हम आत्मा के वरदानों को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये आज के इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले खुदा आप और मुझसे बातें करें पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। सबसे पहले हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, बाइबल के अनुसार वचन बताती है। मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा, वचन सामर्थी है, वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन और खुदा के यीशु के नाम को, लहू को जब हम क्लेम करते हैं तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो कि बदल नहीं सकती, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो दूर नहीं हो सकती। तो आइए हमारी पहचान हम देखते हैं पहला पत्रस उसके 2 अध्याय 9 और 10 पद पे। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से वचन कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश, देखिए आप और मैं चुना हुआ एक वंश है, और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के बहुत ही निज, उसके पर्सनल, उसके हम बहुत ही करीब ऐसी चुनी हुई प्रजा है। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार
से अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से बुलाया और उसके गुण प्रकट करो। तो खुदा ने हमें एक चुना हुआ वंश, राजपथधारी का समाज और पवित्र लोगों कह के पुकारता है। देखिए, हमारा, मेरा और आपका जो जीवन है उसकी नज़रों में कितना अनमोल है, कितना प्रीशियस है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने हमें अंधकार में से छुड़ाकर उजियाले की ज्योति की ओर लेके आया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत काल के जीवन को पाएगा। और ये हमारी जो पहचान है कि हम एक चुना हुआ वंश है। दूसरा, बाइबल बताती है कि हम एक चुना हुआ पात्र हैं, वी आर द चोजन वेसल, और ऐसा बर्तन है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन का कुम्हार है, वो हमारे जीवन को आकार देने वाला परमेश्वर है। भले आज हमारा, आपका और मेरा आकार बिगड़ गया हो, मसीह जीवन से हम दूर हो गए हो, परमेश्वर पिता कहता है मैं आज भी तेरे जीवन का कुम्हार हूँ और तुझे एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही अच्छा आकार देना चाहता हूँ। वो आकार जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो। हालेलुया। तो वी आर द चूजन वेसल्स, हम एक चुना हुआ वंश है, हम एक चुना हुआ पात्र हैं और जो परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी की पत्री उसका 8 और 17वां अध्याय अगर हम पढ़ें ध्यान से, तो कि तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी अनमोल, कितनी अनोखी बात मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के सामने वो क्या है, एक पुत्र, एक पुत्री के समान है। वो अपना पुत्र और पुत्री कह के हमें पुकारता है। वो दास नहीं कहता है, वो हमें वारिस कहता है। हमें वारिस, आप जानते हैं कि अगर एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ जाता है तो वो उसका अकेला हकदार होता है। हम अकेले हकदार हैं अनंत काल के जीवन के लिए, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो हमारा पिता है और वो उसने हमें चुना है और वो चाहता है कि हम उसके लिए जीवन जिए। और अगर भले ही हमारा आकार क्यों न बिगड़ गया हो, खुदा हमसे कहता है कि मैं तुझे नई सृष्टि बनाऊंगा, ऐसी सृष्टि जो पुरानी बातें भूलकर नई दिशा की ओर चलती चली जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम सब बातों में उसके द्वारा जिसे हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है। कितनी बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे बताया गया, रोमी की किताब उस पे 8 और 37वां अध्याय 8:37 उसमें बताया गया कि ही हैज़ मेड अस मोर देन अ कॉन्करर, वो हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाया है। हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट क्या है? देखिए, पहला ये है कि मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, आप एक चुना हुआ वंश हैं, और हम लोगों को खुदा ने अंधकार में से निकाल कर ज्योति की ओर लाया ताकि हम उसके काम को प्रकट करें। जब हम ज्योति में आते हैं तो हम खुदा की संतान बन जाते हैं। वो हमें अपने वारिस बनाता है। वो चाहता है कि हम उसके लिए, उसके राज्य के लिए बहुतायत से कार्य करें और बड़े बड़े फल को लेके आएँ। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाया है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप और मैं ये याद रखें कि जब हम खुदा के राह पर चलते हैं, खुदा की जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसकी योजना है, उस पर अगर हम खरे चलते हैं, अपना समय प्रार्थना में बिताते हैं, अपना समय बाइबल मेडिटेशन में बिताते हैं और पूरी उसकी जो रहस्यमय बातों को हम समझने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो वो हमें क्या करता है, हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाता है। वो हमें संसार के छोर तक हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। वो उसका अंतिम वचन कहता है कि तुम संसार के छोर तक जाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरे लिए तुम लोगों को तैयार करो। लेकिन सबसे बड़ी जो हम दूसरों को वचन सुनाने के पहले परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम अपने आप को पहले सीधा करो। तुम्हारे जो रास्ते जो सकरे हैं, जो टेढ़े मेढ़े हैं, उसको सीधा करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगर एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में बड़ा ही आनंद होता है। वो एक आत्मा कौन है पता है? आप और मैं। जब तक हम अपनी आत्मा को
जब हम नहीं बचाएंगे तो हम दूसरी आत्माओं को नहीं ले ला सकते। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी मिनिस्ट्री तुमसे शुरू होती है, तुम्हारे परमेश्वर का वचन मानना, विश्वास करना तुमसे शुरू होता है। तो हमें जो है सबसे पहला मसीह होने के नाते हमें मसीह जैसा बनना है। मसीह जैसा है, उसके स्वभाव को हमारे अंदर लेके आना है। वो दीनता, वो नम्रता, वो सादा जीवन और वो जो लोगों की मदद करना, प्रेम करना, वो सब हमारे अंदर आना चाहिए। इसे आत्मा का फल हम कहते हैं। तो हमें क्या करना है? तो हमारी आइडेंटिटी पता चल गई कि हम कौन है। ये पहले ही हमें पता था, लेकिन हमें क्या है, बार बार रिमाइंड करना है कि हम साधारण लोग नहीं हैं। वी आर द चूजन पर्सन, वी आर द चूजन वेसल, वी आर मोर देन अ कॉन्करर। ये हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट है। और जब हम देखते हैं कि जब हम छोटे छोटे कदम रख के जब मसीह जीवन में हम चलते हैं, सबसे पहले तो हमें अपनी पहचान जानना ज़रूरी है। हमने पहचान जान ली, उसके बाद में हमें विश्वास करना ज़रूरी है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो ये सब नई हो गई हैं। तो हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारे सारे गंदे पाप, जो जितने भी घिनौने लाल रंग के क्यों ना हो, यीशु मसीह वायदा करता है कि सच्चे दिल से अगर तुम विश्वास करते हो, सच्चे दिल से तुम मन फिराते हो, पश्चाताप करते हो, तो मैं सारे अपराधों पापों को मैं अपने लहू से धो दूंगा और उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतनी दूर लेके चले जाऊंगा और उसे कभी स्मरण नहीं करूंगा, उसे मैं कभी याद नहीं करूंगा। मनुष्य मुंह देखा न्याय करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य जो है मिट्टी से बना है। आप और मैं मिट्टी से बने हैं। हम लोग मिट्टी से बने और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो किस बात का हमें घमंड? हमें तो घमंड होना चाहिए कि हम जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के संतान हैं। ये सबसे बड़ा उद्धार, ये सबसे बड़ा जो खुदा ने हमें प्रमोशन दिया है कि जब हम उसकी राह पे चलते हैं तो वो हमें अपना बेटा और बेटी कहलाता है और करके बेटा और बेटी कह के पुकारता है। कितनी अनोखी और कितनी संतोष की बात है कि हमारा खुदा हमें नहीं छोड़ता। मनुष्य क्या करता है कि हम जब कोई पाप करते हैं तो वो हमारा न्याय करने के लिए चले जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी किसी का न्याय नहीं किया। तो हम कौन होते हैं किसी के न्याय करने के लिए? यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है कि तुमने तो मुझे देखा नहीं है, लेकिन प्रतिदिन जब हम जिसे देखते हैं, जिसकी बातें सुनते हैं, जिसके साथ हम संबंध बनाते हैं, उनसे अगर हम अच्छे प्रेम मोहब्बत से ना रहें तो जिसको हमने देखा नहीं, उसे विश्वास के द्वारा हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? पहले हमें अपने आप को टटोलना है कि हम क्या अपने परिवार में वो प्यार का संबंध, वो यीशु मसीह का प्रेम बांटते हैं? क्या हम लोगों को वचन सुनाने के पहले हमारे अंदर में वो बदलावट है जो यीशु मसीह चाहता है कि उसके स्वभाव में हम बने? क्या हम उसके बेटे बने हैं, उसकी बेटी बने हैं? क्या हम उसका चुना हुआ वंश बने हैं? क्या हम अपनी आत्माओं को हमने बचाया है? परमेश्वर पिता कहता है कि अगर आप तुम मार्ग से अगर भटक गए हो तो अभी तुम वापस आ जाओ, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है और वो हमारे दिल के द्वार पर खटखटाता है कि हम उसकी आवाज़ सुने और उसके लिए हम अपने हृदय के द्वार को खोलें और वो मुझ में, हम में और हम उसमें वास करें। कितनी अनोखी और कितनी प्यारी बात है, कितना ऊंचा दर्जा यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। हमें यहाँ पे विश्वास के, जब हमने अपनी आइडेंटिटी जान ली, खुदा में हमारी पहचान क्या है, तो हम देखें जब हमने उसको देख लिया, अपनी आइडेंटिटी को जान ली, तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन कहता है ये विश्वास सुनने से नहीं बल्कि क्या होता है? सुनने से और उसे लागू करने में, उसके अनुसार चलने में हमारा विश्वास कार्य में लाना बहुत ज़रूरी है। फेथ शुड बी इन एक्शन। जो विश्वास है वो हमें कार्य में लाना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। विश्वास के बारे में अगर हम देखेंगे तो बाइबल में बहुत से लोग हैं, और याद रखिएगा जितने भी बाइबल में जितने भी लोग हैं, कैरेक्टर हैं, दानियल हो गया, अब्राहम हो गया, सारा हो गए और दाऊद हो गए और सलोमान हो गया, जितने भी लोग थे वो सब इंसान थे। सब लोग इंसान आपके और मेरी तरह, लेकिन उन्होंने कितनी भी गलतियां क्यों नहीं कही, कितनी भी अपने मार्ग से भटक क्यों नहीं गए, परमेश्वर के संविधान से चले क्यों नहीं गए, लेकिन उनकी ब्यूटी ये थी कि उन्होंने कभी परमेश्वर के संविधान से वो दूर नहीं गए।
पाप में गिरे ज़रूर, लेकिन परमेश्वर के करीब आके उस पापों को पश्चाताप किया और उनके पापों के गुनाहों की माफ़ी मांगी और खुदा की राह पे फिर से उसके हाथ थाम के चलने लगे। कितनी अद्भुत बात है। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर पिता कहता है, तो मसीह में आने के बाद भी अगर पाप कर दिए, कोई बात में किस बातों में गिर गए, तो आज खुदा कहता है कि बेटा तू लौटा। कब तक इस दुनिया की भीड़ में तू खोता रहेगा? तू लौटा। मैं तेरा बाप, जिसे मैंने तुझे चुना है, जिसे मैंने तुझे अरे इतने करोड़ों लोगों से अलग किया है, अपना नाम देके तुझे बुलाया है, बेटा और बेटी कह के बुलाया है, तुझे अपना वारिस बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तू लौटा। खुदा हमसे चाहता है कि हम लौट आएँ और उसके करीब आएँ और विश्वास करें कि वो यह एकमात्र सच्चा खुदावन है, जो था, जो है और शीघ्र ही बादलों पे आपको और मुझे लेने आने वाला है। तो इस अंतिम दिन में हम अपने आप को तैयार करना, हमें विश्वास करना है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उन्होंने विश्वास किया, लेकिन आज हम देखेंगे हमारे ज़िंदा खुदावन यीशु मसीह का विश्वास। वो विश्वास जो है, वो राई के दाने से भी मजबूत विश्वास, जो पहाड़ को भी हिला के रख देता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम यूहन्ना की पत्री उसमें जब 11वें अध्याय में जब पूरी स्टोरी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लाजर के बारे में, जो यीशु मसीह का मित्र था, उसके साथ चलता था, उसके बारे में देखते। वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो जब उसे मालूम होता है यीशु मसीह को कि उसकी मृत्यु हो गई, जब हम इसमें पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री उसका 11वां अध्याय देखिएगा, तो वहाँ पहुँचकर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए। देखिए, यीशु जब सेवकाई करने गए तो उसका जो मित्र था लाजर, वो मर गया था और उसको मरे 4 दिन हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु रोया, इससे दुख हुआ कि उसका जो दोस्त है वो मर चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी मार्था, जो उसकी जो बहन थी लाजर की, वो यहाँ पे कहती है, जब उसने समाचार सुना कि यीशु मसीह आ गए हैं, तो वो क्या करी, मरियम घर में बैठी थी, लेकिन मार्था क्या करी, उसके पास गई और उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु, तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। देखिए, उसका विश्वास यहाँ पे था कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। इसके विश्वास में और वो सूबेदार के विश्वास में कितना अंतर है। मार्था जो यीशु को जानती थी, पहचानती थी, वो कहती कि अगर तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन उस सूबेदार के विश्वास को जो कहता था कि तू यहीं से कह दे कि मेरा जो सेवक है या मेरी बेटी ये चंगी हो जाएगी, वो यहाँ पे वो कार्य हो जाएगा। तो ये विश्वास हमें देखना है कि जब हमारे यीशु हमारे जीवन में रहता है, तो हमें वो हमारे अंदर है और जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं, विश्वास कीजिए कि वो हमारे लिए हर एक कार्य को करता है। जो भी कार्य हम करें, जो भी हम प्रार्थना मांगे, वो विश्वास से मांगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो कहती है कि तू यहाँ रहता तो मेरे भाई जिंदा रहता। उसने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। यहाँ भी मार्था फिर से ये विश्वास नहीं करती कि वो जी उठेगा। वो कहती हाँ, मार्था ये विश्वास करती कि पुनरुत्थान के समय सब जी उठेंगे। तो वही यहाँ पे वार्तालाप होता है मार्था और यीशु का। तो वो कहता है कि यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यीशु मसीह में जो है, वो अगर मर भी जाए तो वो जिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं लाजर का जिलाया जाना। यीशु मसीह यहाँ पे सिचुएशन देखिए, 4 दिन हो गए, मर गया लाजर, और यहाँ पे यीशु मसीह जब देखने जाते हैं तो मार्था कहती है कि 4 दिन हो गए मरे, और वो उस पर तो बदबू आती होगी। वहाँ पे वो कह रही थी कि अगर तू यहाँ रहता तो कुछ नहीं होता, मेरा भाई बच जाता। और यहाँ पे उसका विश्वास देखिए डगमगा रहा है। वो कहती है कि 4 दिन हो गए, मेरे भाई के शरीर से तो बदबू आती होगी। लेकिन यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू अगर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। आज खुदा हमसे कहता है कि तुम विश्वास करो और तुम मेरी महिमा को देखोगे। जब हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, अगर हमारे जीवन में एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो क्या होगा, वो पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, वो पहाड़ भी समंदर में जाके गिरेगा। बस शर्त ये है कि आपका और मेरा विश्वास मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे यीशु यही विश्वास के बारे में बात करते हैं कि तुम मेरे साथ में उठते हो, चलते हो, फिरते हो, बैठते हो, तो क्या तुम मेरे पर विश्वास करके विश्वास पूरी तरह से नहीं करते कि तुम मेरी महिमा को देखो। हम क्या करते हैं, संसार का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हमें दिखता है,
हमें आर्थिक परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाती है, हमारे परिवार का बोझ आ जाता है, हमारी अपनी पर्सनल इशू रहती है जिससे हम क्या होते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते और हम क्या करते हैं, परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। परमेश्वर पिता, मैं तो हर समय वर्शिप करता हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, फिर भी परेशानी क्यों आती है? दाऊद कहता है कि मेरे लिए दुख सहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि उस दुख के समय मैं अपने परमेश्वर के समीप जाता हूँ, रोक कर उससे विनती प्रार्थना करता हूँ और मैं उसकी महिमा को विश्वास के द्वारा देखने पाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे यीशु कहते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर वचन, बहुत ही गहराई से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका। यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुझसे कहा था कि तू विश्वास करेगी, महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, देखिए वहाँ पे जो वो लाजर जहाँ मरा हुआ था, जो कब्र था, वो पत्थर को हटाया। यीशु ने क्या किया, वहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उसे कहा, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हम 11वां अध्याय यूहन्ना 11 और उसका 42 वचन पे 41, 42, 43 में देखेंगे तो वहाँ पे खुदा कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली। यीशु ने अपने बाप से क्या प्रार्थना की कि मेरा मित्र, मेरा भाई जैसा लाजर मर गया है, उसे तू जिला। उसने ये प्रार्थना करने के बाद में विश्वास से कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली। उसे विश्वास हो गया कि मेरा लाजर जो है वो जिंदा हो गया है। तब उन्होंने पत्थर को हटाया और वहाँ पे तुरंत वहाँ पे भीड़ इकट्ठे हुई। परमेश्वर यीशु मसीह, इसीलिए वो कहता है कि ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके कि वो ही सच्चा खुदावन है। और वहाँ पे वो कहता है कि हे लाजर निकला। देखिए वो लाजर को हम देखते हैं कि वहाँ पे जब वो मर जाते तो पट्टी से बांध देते हैं, है ना। तो वो लेटा था। यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि उठ, उसने ये कहा कि तू बाहर निकला, क्योंकि यीशु मसीह ने ये विश्वास किया कि मैंने प्रार्थना करी और खुदा का धन्यवाद किया कि उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और वो जीवित हो गया। विश्वास के साथ उसने कहा तू उठ के नहीं कहा, उसने कहा बाहर निकला, बिकॉज उसको पूरा विश्वास हो गया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। तो ये अटूट विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के विश्वास को नहीं, यीशु मसीह के विश्वास को देखिए। जब हम किसी मृतक के लिए या किसी रोगी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है और इसने, जब मैंने प्रार्थना किया खुदा तूने इसे छू लिया और चंगा कर लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वो कार्य इतना मजबूत हमारा विश्वास होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए हम प्रार्थना करें खुदा वो हमारी सुन लिया, हमने ये विश्वास करना। हालेलुया। और भी हम देखते हैं यहाँ पे, तो जब लाजर निकल आया तो जो मर गया था वह फल से हाथ पाँव बंधे हुए थे, वो निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा इसे खोल दो और जाने दो। देखिए कितना बड़ा विश्वास है प्रभु का कि वो कहता है कि खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली। आज भी हमें वो अटूट विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ये जीता जागता एग्जाम्पल है। यीशु मसीह जो था वो संसार में एक मनुष्य रूप से आया। वो आपकी और मेरी पीड़ा को जानता है कि मनुष्य के कैसे परिस्थिति से उसे जाना पड़ता है, उसके ऑब्स्टैकल्स कैसे हैं, उसे संसार में क्या क्या भोगना पड़ता है, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने वो रास्ते से वो गुजरा है जो आज और मैं और आप गुजर रहे हैं। लेकिन उसका विश्वास उसके जिंदा खुदावन में था। आज हमारा विश्वास यीशु मसीह पे इतना स्ट्रांग है कि नहीं कि हम गर्व से कह सके मैं चुना हुआ पात्र हूँ, मैं एक चुना हुआ वंश हूँ और मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, मैं यीशु मसीह का वारिस हूँ। और मेरे बाप से जब मैं प्रार्थना करता हूँ वो मेरी प्रार्थना को सुनता है और मैं उसी क्षण उसकी महिमा को देखता हूँ। हालेलुया। हमारे अंदर ये अटूट विश्वास होना बहुत 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 ज़रूरी है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पापों को हम जांचते हैं, हमारे पापों को परमेश्वर के समीप लाते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं। और मन फिराने का मतलब ये होता है कि खुदा मैंने ये पाप किया है तेरे विरुद्ध में, तेरे क्रोध को अपने पर भड़काया है, तेरे मन को दुखित किया है। आज मैं सारे अपराधों पापों को छोड़ता हूँ यीशु मसीह के लोगों के नाम से और तेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ। मेरी रक्षा, मेरी सहायता कर। हालेलुया। और हम देखते हैं खुदा हमें जब हम विश्वास करते हैं, हमारे पापों का पश्चाताप करते हैं, तो वो हमें अपने
आत्मा के फलों से भरता है। आत्मा का फल क्या है? संयम है, प्रेम है, धीरज है, शांति है। ये सब कुछ आत्मा का फल है। यीशु मसीह चाहता है कि हम सिर्फ मसीह ना कहलाएं, बल्कि यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करें। वो जैसा सीधा साधा था, वो जैसा सामर्थ्य खुदा था, वो जैसे लोगों की भलाई करता था, प्रेम करता था, लोगों के दुखों को दूर करता था, वैसे ईसाई, वैसे मसीह बनने के लिए खुदा हमें बुलाता है। हमारी बुलाहट बहुत ही स्पेशल है मेरे प्रिय भाइयों। इट्स नॉट अ जनरल, इट्स अ स्पेसिफिक कॉलिंग। आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़ी योजना है। आज खुदा वचन कहता है कि मेरी फसल तो बहुत है, लेकिन काटने वाले मजदूर कम हैं। वो काटने वाले मजदूर कौन है? मैं और आप हैं। अभी तक हमने अपने जीवन को पूरी तरीके से प्रभु के हाथ में नहीं दिया। हम उस पतरस के समान है जो विश्वास करता था कि यीशु मसीह उसके साथ है, और विश्वास करता था पानी में, समुद्र में वो चलने लगा यीशु मसीह को देखते हुए। लेकिन जब आंधी और तूफान आए, बिजली कड़कड़ाई, तो वो डर गया। उसका जो फोकस है वो यीशु मसीह से हट गया, वो डूबने लगा। लेकिन उसे खुदा ने डूबने नहीं दिया, अपने हाथों से पकड़कर उसे उठा लिया। आज भी हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, दलदल की कीच से वो उठाने के लिए हमें तैयार है। हमारा विश्वास उतना मजबूत है, जब हम विश्वास करते हैं, अपने रिपेंटेंस करते हैं, खुदा की महिमा को अपने जीवन में देते हैं। और जब हम सच्चे मन से रिपेंट करते, मन फिराते हैं, तो खुदा कहता है मैंने तेरे पाप कितने भी गाढ़े रंग के क्यों ना हो, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतनी दूर मैं तेरे पापों को लेके चले जाऊंगा और उसे कभी स्मरण नहीं करूंगा। मनुष्य उसे याद करता, आपके पास्ट को याद करता है, आपकी गलतियों को आपको दिखाता है, लेकिन खुदा कहता है कि तू सच्चे मन से अगर तू प्रार्थना करेगा, तू अपने पापों को पश्चाताप करेगा, तो मैं उसे स्मरण नहीं करूंगा, मिटा दूंगा। क्योंकि जो मसीह में आ जाता है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। मनुष्य मिट्टी है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप मिट्टी हैं, और मिट्टी जो धूल है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब वो हमारे शरीर में गंदगी लेके आती है, धूल जो है हमारे शरीर को गंदा करती है, लेकिन जब उसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, उसकी रूह आ जाती है, तो हम क्या है, जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बन जाते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है वो बढ़ जाती है। हम रॉयल फैमिली, हमारे परमेश्वर पिता के, हमारे यीशु मसीह की बेटे और बेटियां हैं। तो जब हम पश्चाताप करना हमें ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है, और जब हम पूरी तरीके से जब पश्चाताप कर लेते हैं, विश्वास यीशु मसीह के जैसे विश्वास को ले आते हैं, तो वो हमें क्या करता है, अपने आत्मा के फलों से भरता है। हमें मसीह कहलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसीह के कैरेक्टर को, मसीह के जीवन को, अपने मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में ग्रहण करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके जैसे दिख सकें। हालेलुया। परमेश्वर का जब वो अपने आत्मा के फलों से भरता है, तो वो समय आ जाता है जब हम उसके करीब आ जाते हैं, तो ये समय होता है कि वो हमें आत्मिक वरदानों से भरता है। आत्मिक वरदान क्या है? प्रार्थना करने का वरदान, वर्शिप करने का वरदान, और वचन सुनाने का वरदान, दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते, चंगाई का वरदान, और भविष्यवाणी करने का वरदान, टंग्स में बातें करने का वरदान, पवित्र आत्मा की भाषा का उल्लेखन, उसका ट्रांसलेशन करने का वरदान। ये सारे वरदान को जो खुदा है वो हमें देता है, लेकिन उसके मसीह जीवन के लिए प्रोसेस है, और वो साधारण नहीं है। हमें कई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये विश्वास जब हम करें कि यीशु मसीह हमारे संग साथ है, तो हमें किसी बात का डर नहीं। और खुदा बाप से विनती प्रार्थना करें कि संसार में हम किसी के आगे नहीं झुके खुदा बाप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदा खुदावन के सामने हम झुके। क्योंकि जब हम झुकते हैं, उसके हम अपने घुटनों के बलाते हैं, हमारे सरों को झुकाते हैं, सियोन पर जो परमेश्वर पिता है वो उठता है और हमारा युद्ध वो लड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही कृपालु है। हमारे अंदर विश्वास आ जाता है तो वो हमारे जीवन में आता है, और जब हमारे जीवन में जब वो आता है तो हमारे जीवन बहुत ही अनंत काल का जीवन बन जाता है, और हमारे घर में उद्धार आ जाता है, हमारे दिल में एक शांति मिलती है, एक उद्धार आता है। जैसे कि हम जक्कई की जीवन को देखते हैं कि वो एक टैक्स कलेक्टर था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखने की चाह की, वो बहुत भीड़ थी, वो नाटा था, वो देख नहीं पाता था, लेकिन उसने क्या किया, वो पेड़ पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर चढ़ के उसने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह ने उसकी चाह को देखा, उसके अंदर एक जो इच्छा थी उसको देखा,
और उसके पास आता है कि तू आ, नीचे आ, और मैं तेरे घर में आऊँगा, तेरे घर में खाना खाऊँगा और तेरे साथ बैठ के खाना खाऊँगा। सब लोग सोच रहे थे ये तो पापी है, लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि वो एक जीवन उसके, वो जो उसकी आत्मा है, जो उसका जीवन उसको बदल जाए और वो खुदा की राह पे चलने लगे। और जब यीशु मसीह जब उसके घर में आए तो उसके मन में जो उसने गलत किया था वो उसे महसूस हुआ, और उसने क्या बोला कि जिससे भी मैंने अन्याय से, अगर मैंने टैक्स या पैसा ले लिया है, उसको चौगुना वापस दे दूंगा और सारा चीज़ मैं दे दूंगा। तो वही है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर जब यीशु मसीह आ जाता है तो संसार की सारी चीज़ें, धन दौलत गाड़ी बंगला, सब कुछ हमें व्यर्थ लगने लग जाता है, क्योंकि हमने अनंत काल के जीवन को हमने ले लिया। या जब खुदा हमारे अंदर आ जाता है तो हमें द बेस्ट देता है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, उसकी बेटी, उसकी बेटियां, उसके वारिस हैं। अपने वारिस को खुदा माला माल कर देता है। हालेलुया। बशर्ते यह है कि हमारा स्ट्रॉन्ग विश्वास उसके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर पिता कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंतिम दिन है, शैतान का जोर है, लेकिन अंधकार से लड़ने की शक्ति सामर्थ हमारे इस पवित्र कलाम, यीशु मसीह का कलाम, जो पाक पवित्र है और जो सामर्थ्य है, जिसमें जीवन है, ये वचन जो है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। कैसे कार्य करेगा? जब हम उसके साथ समय बिताएंगे, जब वचन को पढ़ेंगे, जब 4 शब्द के वचन, 4 लाइन के वचन को पढ़ते तो खुदा से मांगे कि खुदा इस वचन को समझने की शक्ति, सामर्थ्य और बल दे, हमें रहस्यमय बातों को समझा, ताकि हम गहराई से उसको पढ़ सकें और उस वचन को क्लेम करके अपने जीवन की हर एक परिस्थिति से हम लड़ सकें और अनंतकाल के जीवन को पा सकें। तो आज हमने देखा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, मसीह में हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमें कैसे विश्वास करना है, हमारे यीशु मसीह जैसा विश्वास होना है, विश्वास के द्वारा हमें क्या करना है कि हमें पश्चाताप करना है, मन फिराना है और उसके साथ समय बिताना है और आत्मिक फलों से भरना है और खुदा से मांगना है कि वो हमें आत्मिक वरदान से भरे, ताकि हम उसके राज्य के लिए बहुत सी आत्माओं को जीत सके और उसके बहुत से उत्सव मनाने का एक मौका स्वर्गदूतों को हम दे सके। हालेलुया। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम खुदा के नाम से, खुदा के कलाम से नहीं कर पाते। ऐसा हर एक जो कार्य हो संभव है यीशु मसीह के लोगों के नाम से। परमेश्वर का वचन पाक है, पवित्र है, उसकी करुणा हम सब पर बनी रहती है। हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमने यीशु मसीह के विश्वास को देखा, जक्कई के विश्वास को देखा। ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल में जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को होते हुए देखा। आज ये अंतिम समय है, बहुत से सोशल मीडियाज़ हैं, बहुत सी जो चीज़ें जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन प्रतिदिन खुदा के चरणों में बैठ के खुदा से कहें मेरे जीवन का कंट्रोल तू अपने हाथ में ले ले और जैसा तू चाहता है मेरा जीवन वैसे बचा और मुझे अपनी सेवकाई के इस्तेमाल कर। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद देते इस पाक पवित्र वचन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और एक गीत को गाएंगे जो कहता है यीशु मसीह तू मेरा भरोसा है, इसलिए मैं हाथ उठाकर तेरी स्तुति में आराधना करूँगा, क्योंकि तूने मौत के दलदल से और कीच से मुझे उठाया, ताकि मेरे जीवन में जो बड़ी प्लानिंग खुदा मेरे और आपके जीवन में रखा उसे पूरी करे। हमारे जीवन की प्लानिंग बहुत ही बड़ी है। हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का सहारा न लें, बल्कि संपूर्ण मन से अपने खुदा पर भरोसा रखें और भरोसा रखने के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम उसकी महिमा को अपने जीवन में हर एक कार्य क्षेत्र में हम देखेंगे। जब हम खुदा को अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं, हर जगह में हम अव्वल रहेंगे, यह खुदा का वायदा है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस पाक पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया कि तू मुझ पर विश्वास करो तो मेरी महिमा को देखेगी, और हमें विश्वास करना आपकी तरह और अनंतकाल के जीवन को प्राप्त करना। धन्यवाद देते हैं अनगिनत आशीषों के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं। वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए और बहुत तायत से आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद इस समय के लिए, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सारा स्तुति में गौरव जलाल आपको देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत को गाएंगे और इस प्रार्थना की सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
से बचाया तूने, जीवन नया है तेरी नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको लिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहे मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा कि तेरा नाम ऊंचा रहे, मैं घटू और तू बड़े खुदाबा। धन्यवाद अनगिनत आशीष, धन्यवाद इस प्यारे वचन के लिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो और तू मेरी महिमा को देखेगी। हालेलुया होने दे पिता परमेश्वर की हर एक लोग जो तुझे ढूंढते हुए तेरी महिमा को विश्वास के द्वारा देख सके। सारा आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले, तू बड़े और हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना मांगते हो दबा सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।